आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशन पे। आज मैं बात करूंगा कुछ मेरे अनुभव जिसको मैंने लिख रखा है। क्षेत्र भ्रमण में जांच करते वक्त जो मुझे अनुभव मिला उसके बारे में। तो आइए देखते हैं। एक घटना, एक बच्चे की घटना है जिसको अ, या आप ये कह सकते हैं कि मुकदमे की वजह से उसके पढ़ाई पे, उसके करियर पे काफ़ी असर पड़ा। हालांकि बाद में काउंसलिंग करने के बाद वो सही रास्ते पे आ चुका है। नाम बदला हुआ है लेकिन अनुभव है। जब उसके नन्हे मुन्नों को झूठे केस में फंसा दिया गया तब रामदीन टूट गया। बड़े लड़के का तो मैट्रिक का एग्ज़ाम था जो वह नहीं दे पाया, और जब जेल से आया तो पढ़ने की चाहत ही नहीं बची थी। छोटा तो अभी बहुत नादान था। राधा ठाकुर ने उसके परिवार को तबाह कर दिया था। केवल एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए जो उसके आलीशान बंगले के सामने ही पड़ता था। राधा ठाकुर के गुंडों ने रामदीन को इतना मारा था कि उसकी कमर ही नहीं टूटी थी बल्कि उसकी आत्मा भी टूट गई थी, और उसके बच्चे का करियर तबाह होने को था, जिसे बड़ी मुश्किल से सही रास्ते पे लाने की कोशिश जारी है। तो ये एक अनुभव था। कुछ अन्य बातें जो जीवन से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि हिमालय में बहुत सौंदर्य है, लेकिन मेरा मानना है कि सौंदर्य अगर हिमालय में है तो वह रेगिस्तान में भी है। आप चीज़ों को किस तरह देखते हैं और किस तरह अनुभव करते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि सौंदर्य कहाँ है। मानव का स्वभाव हर क्षण बदल रहा है। कुछ लोग यह तर्क करते हैं कि यह बुरा है या सकारात्मक है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा है, कुछ लोग इसको नकारात्मक कहते हैं। लेकिन इस जीवन में, इस धरती पर कोई एक ही चीज सत्य नहीं है, और सत्य की तलाश अनवरत जारी है। मानव का जो स्वभाव बदल रहा है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। यह व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है। यह निर्भर करता है कि वो उसका स्वभाव किस तरीके से बदल रहा है। अगर उसके स्वभाव में परिवर्तन समाज की बेहतरी के लिए है, रचनात्मक कार्यों के लिए है, तो फिर सकारात्मक है। अगर चकाचौंध में पड़कर या किसी से बेवजह प्रभावित होकर उसका स्वभाव बदलता है तो यह नकारात्मक
रास्ते के अलावा अन्य कुछ नहीं होगा। इसी तरह से एक डिबेट आध्यात्म और विज्ञान को लेकर के, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आध्यात्म और विज्ञान के मध्य जो निरंतर विवाद जारी है उसका पटाक्षेप हो जाएगा और दोनों के मध्य सहचर स्वभाव विकसित होगा। आज आधुनिक युग में आध्यात्म से दूरी ने मानव का सुकून, चैन सब छीन लिया है, तो वहीं विज्ञान की निकटता ने या उसके दुष्प्रभाव ने मानव को मानव नहीं रहने दिया, अपितु मशीन बना दिया है। तो हमें विज्ञान की भी आवश्यकता है, आध्यात्म की भी आवश्यकता है। जरूरत इस बात की है कि दोनों के मध्य सहचर संबंध हो। एक छोटी सी अंत में कविता जो मैंने लिखा है, तो आइए सुनते हैं। मेरी कविता एक कली थी। कविता है और कविता के बारे में ही है। मेरी कविता एक कली थी जो कभी पुष्प नहीं बन पाई। मेरी कविता एक कली थी जो कभी पुष्प नहीं बन पाई। कविता में दुर्गा का वास था, पर वह कभी शक्ति नहीं बन पाई। कविता में आकर्षण था, पर वह कभी प्रेमिका नहीं बन पाई। मेरी कविता एक कली थी जो कभी पुष्प नहीं बन पाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पुनः मिलते हैं कुछ दिनों बाद। धन्यवाद।